दोस्तों नमस्कार, मैं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चुनावी दंगल का इस प्रोग्राम मारवाड़ टीवी पर। राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों की विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के इंतखाबी इतिहास की जानकारी देने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। कैसा लग रहा है आपको हमारा यह चैनल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देश में 17वीं लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है। चुनावों को लेकर अलग अलग क्षेत्र में खबरें भी प्रसारित हो रही है। हम भी आपको विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के बारे में अवगत करवा रहे हैं। आज हम बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सरहद के पास होने के कारण यह क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है। सरहद के पास सिंधी मुसलमानों की अच्छी तादाद के चलते यहाँ मुस्लिम फैक्टर भी काफी तादाद में चलता है। जैसे गंगा जमनी तहजीब के चलते यहाँ का माहौल सर्वधर्म संभाव का रहता है। यहाँ के मुस्लिम विधायक सालेह मोहम्मद शिव मंदिर में धूप लगाते दिख जाते हैं तो हिंदू जनप्रतिनिधि कई दरगाहों पर माथा टेकते और अमन चैन की दुआ मांगते मिल जाएंगे। रिफाइनरी की स्थापना होने जा रही है जिसमें काफी सियासत की दखलंदाजी भी हो रही है। यदि रिफाइनरी वक्त पर शुरू हो जाती तो थार डेजर्ट के लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती थी। मौजूदा वक्त में थार मरुस्थल कई प्रकार की मूलभूत जरूरतों से महरूम है। यहां के अवाम परेशान हैं। इंतखाब होने आए हैं तब सभी सियासी नेता वादे कर तो लेते हैं पर बाद में बेरुखी कर लेते हैं। आज हम आपको बाड़मेर जैसलमेर की ओर रुख करते हैं। पहला चुनाव 1952 में हुआ, तब जालोर व सरोई भी इस क्षेत्र के साथ था। राजपुताने में 24 सीट हुआ करती थी। पहले चुनाव में पोखरण के ठाकुर भवानी सिंह चंपावत ने जैसलमेर के महारावल हिज हाइनेस कैप्टन रघुनाथ सिंह बहादुर को हराया। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दर्ज कर रघुनाथ सिंह बहादुर को हराकर विजय हासिल की थी। उस वक्त जालोर बाड़मेर दोनों संयुक्त सीट हुआ करती थी। आपने MA, LLB, FRES डिग्री हासिल की थी। आपका जन्म 25 मई 1911 को पोखरण फोर्ट में हुआ। आपने मेयो की स्कूल, अजमेर, डेक्कन कॉलेज पुणे व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से शिक्षा हासिल कर 1941 से 47 तक डिस्ट्रिक्ट सेशन से जोधपुर स्टेट रहे हैं। आपकी शादी खेतासर में श्रीमती विद्यावती कुमारी से हुई थी। राजपुताना क्लब आबू, सरदार क्लब सुमे जोधपुर, गोल्फ क्लब के भी आप मेंबर रहे। अब हम दूसरे लोकसभा चुनाव की ओर मुख करते हैं। 1957 में निर्दलीय उम्मीदवार जैसलमेर के महारावल हिज हाइनेस कैप्टन रघुनाथ सिंह बहादुर ने कांग्रेस उम्मीदवार गोर्धन दास बिनानी को 27,616 मतों से परास्त किया। कैप्टन का जन्म जैसलमेर के राज परिवार में लेफ्टिनेंट कर्नल हिज हाइनेस महारावल गिरधर सिंह के घर 28 नवंबर 1928 को हुआ था। आप इंडियन आर्मी में कैप्टन रहे। आप मेयो कॉलेज से पास आउट है। 1957 में इस क्षेत्र में 4,06,000 मतदाता हुआ करते थे जैसलमेर बाड़मेर में। तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में राम राज्य पार्टी के तन सिंह ने कांग्रेस के ओकार सिंह को 17,711 मतों से परास्त कर धोरों में राम राज लाने का प्रयास किया। तन सिंह ने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना कर राजपूत समाज में नव चेतना का आगाज किया। तन सिंह का जन्म जैसलमेर जिले के बेरसियाला गांव में बलवंत सिंह के घर 25 जनवरी 1924 को हुआ था। उन्होंने BA, LLB की पढ़ाई चौपासनी स्कूल, बिरला स्कूल पिलानी, आगरा व नागपुर विश्वविद्यालय से पूरी की थी। तन सिंह 1949 से 53 तक बाड़मेर नगर पालिका के अध्यक्ष, 1952 से 62 तक दोबारा विधानसभा से सदस्य भी रहे। 2 बार उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के निवारण के लिए कई पुस्तकें भी लिखी। चौथे लोकसभा चुनाव 1967 से कांग्रेस ने अमृत नाहटा को थार के धोरों के रण क्षेत्र में उतारा। नाहटा ने स्वतंत्र पार्टी के तन सिंह को 30,000 मतों से हराया। मूल पाली के रहवासी नाहटा ने जोधपुर की जसवंत कॉलेज से BA करने के बाद फिल्मी दुनिया की ओर रुख किया। प्रसिद्ध पटकथा लेखक भी रहे। 3 फिल्में भी बनाई। किस्सा कुर्सी का फिल्म हिट रही। नाहटा वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। कई किताबों का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में किया। नाहटा ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर 2 बार लोकसभा सदस्य के रूप में 1967 से 77 तक 10 साल सांसद रहे। बाद में मुंबई बांद्रा में निवास बनाकर रहने लगे। इनका परिवार आज भी फिल्म निर्माण के अंदर लगा हुआ है।
पांचवें लोकसभा चुनाव 1971 में एक बार फिर से कांग्रेस ने अमृत नाहटा को बाड़मेर से उतारा। उनके सामने भारतीय जनसंघ ने भैरव सिंह शेखावत को उतारा और वो खेत रहे। भैरव सिंह बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री व उपराष्ट्रपति तक बने। शेखावत रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा मतों से नाहटा के सामने हार गए। ऐसी जानकारी आपको मारवाड़ टीवी पर ही मिल सकती है। छठे लोकसभा चुनाव 1977 में आपातकाल का असर हुआ रहा। इंदिरा भी चुनाव हार गई थी। ऐसे हालातों में कांग्रेस ने थार के रेगिस्तान में मजबूत राजपूत नेता खेत सिंह राठौड़ को उतारा, पर नैया पार नहीं लग पाई। राठौड़ को भारतीय लोकदल के उम्मीदवार तन सिंह ने रिकॉर्ड 88,000 से ज्यादा मतों से परास्त किया। सातवें लोकसभा चुनाव 1980 में हुए। इंदिरा लहर चल रही थी। इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से दिल्ली की सत्ता में वापसी की। ऐसे में बाड़मेर से कांग्रेस ने वृद्धि चंद जैन का इस शहरा से मैदान में उतारा। इन्होंने जनता पार्टी के चंद्रवीर सिंह को 38,000 मतों से हराया। जैन बाड़मेर के रहवासी थे और बाड़मेर नगरपालिका में 1950 को सदस्य भी चुने गए थे। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से LLB कर एडवोकेट बने थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े। 1946 से 49 तक मारवाड़ लोक परिषद से जुड़े। लंबे वक्त में भारत सेवक समाज से जुड़कर कई सामाजिक कार्यों में सेवा करने का अवसर भी उन्होंने हासिल किया। उन्होंने डाकू उन्मूलन व किसानों की बेगारी की कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर जनहित के कार्य में सहभागी बने। आठवें लोकसभा चुनाव 1984 में भी इंदिरा लहर के चलते एक बार फिर से वृद्धि चंद जैन ने इंडियन लोकदल के उम्मीदवार व जाट नेता गंगाराम चौधरी को रिकॉर्ड 1,07,000 मतों से परास्त करने में सफलता हासिल की। गंगाराम चौधरी ने बाद में भाजपा के साथ जुड़कर 2 बार विधानसभा में चौटन व गुड़ाम मालानी से जाने में सफलता हासिल कर राजस्व मंत्री भी बने। 9वीं लोकसभा के चुनाव 1989 में होते हैं। इन चुनावों में प्रसिद्ध राजपूत नेता कल्याण सिंह कालवी की एंट्री होती है। जनता दल के टिकट पर कालवी ने बाड़मेर से चुनाव लड़कर कांग्रेस के कद्दावर नेता वृद्धि सिंह जैन को रिकॉर्ड 1,57,000 से ज्यादा मतों से हराया। कालवी मूल नागौर जिले के कालवी गांव के रहने वाले थे। कालवी राजस्थान में शेखावत सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। प्रसिद्ध नेता चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने में कालवी की अहम भूमिका रही। बाद में कालवी की कैबिनेट मंत्री भी रहे चंद्रशेखर के साथ। उनके पुत्र लोकेंद्र सिंह करणी सेना के हेड हैं। पौत्र भवानी कालवी प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी एवं प्रताप कालवी ख्यात निशानेबाज है। दसवीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस ने रेतीले समंदर में राम निवास मिर्दा जैसे मजबूत जाट नेता को उतारा, तो भाजपा के पास कोई मजबूत नेता नहीं होने की वजह से भैरव सिंह शेखावत की सिफारिश पर प्रसिद्ध जैन संत कमल मुनि को दोहरों में धकेल दिया। जैन संत की दुर्गति हुई। ऐसी हार अभी तक भाजपा में किसी नेता की नहीं हुई जैसी कमल बाबा की हुई। मिर्जा का चुनाव एक तरफा रहा। उन्हें 2,81,840 मत मिले। वहीं कमल बाबा को सिर्फ 16,878 मत ही प्राप्त हो सके। कमल मुनि बाद में जाति धर्म में आ गए और सिरोही जिले के बावनवाड़ी जैन तीर्थ में ही निवास करने लगे। कमल बाबा का जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। उसके बाद रेतीले धोरों में एक और अजीम शख्स का प्रवेश होता है जो लगातार 3 बार इस क्षेत्र से जीतने में सफल रहता है। हाँ, तो वो है कर्नल सोनाराम। कर्नल 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में बाड़मेर से चुने जाते हैं। इन्होंने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार प्रथम बार भाजपा के जोगराज सिंह राजपुरोहित को 64,000, दूसरी बार भाजपा के लोकेंद्र सिंह कालवी को 86,000 से ज्यादा एवं तीसरी बार 1999 में भाजपा के मानविंदर सिंह जसोल को 32,000 से ज्यादा मतों से हराने में सफलता प्राप्त की। कर्नल सोनाराम का जन्म 31 मार्च 1945 में मोहनगढ़ जिला जैसलमेर में जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने बैचलर इंजीनियरिंग कर आर्मी ज्वाइन की। 25 साल तक सेना की सेवा की और 1994 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। बाद में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर 3 बार सांसद बने और चौथी बार भाजपा से फिर सांसद बने। 14वीं लोकसभा 2004 में भाजपा के मानविंदर सिंह जसोल ने कांग्रेस के कर्नल सोनाराम को रिकॉर्ड 2,72,000 से ज्यादा मतों से हराकर उनका एक छत्र राज समाप्त कर दिया। कर्नल का अशोक गहलोत के साथ मनमुटाव के चलते हमेशा विवाद चलता ही रहता था। मानविंदर सिंह जसोल भाजपा के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह जसोल के पुत्र है, जो मौजूदा वक्त में
कांग्रेस से चुनाव 2019 में बाड़मेर से लड़ रहे हैं। इन्होंने मेयो कॉलेज और बाद में लंदन में उच्च तालीम हासिल कर पत्रकारिता का कार्य शुरू किया था। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस व द स्टेटमेंट में कार्य किया। बाद में इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर कारगिल युद्ध में भाग लिया था। मानवेंद्र 2013 में शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी चुने गए थे। 15वीं लोकसभा के चुनावों के दरमियान कर्नल का टिकट काटकर कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में हरीश चौधरी को उतारा, जो भाजपा ने मानवेंद्र जसोल को उतारा। इन चुनावों में भाजपा को पराजित होना पड़ा। मानवेंद्र को 1,19,000 से ज्यादा मतों से हारना पड़ा। हरीश चौधरी का जन्म 1970 को सेलटेक्स विभाग के एक अधिकारी मूल सिंह चौधरी के घर हुआ था। उन्होंने 2009 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़े और विजयी रहे थे। बाद में 2018 में बायतू से विधानसभा का चुनाव लड़ा, विजयी होकर गहलोत सरकार में मौजूदा वक्त में राजस्व मिनिस्टर है। राहुल गांधी के खास होने की वजह से उन्हें नेशनल सेक्रेटरी भी बनाया और पंजाब का चुनाव प्रभारी भी बनाया, जिसमें वो सफल रहे। 16वीं लोकसभा में क्लाइमेक्स में बदलाव आता है। कर्नल की कांग्रेस से बढ़ती दूरियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनकी नजदीकियों के चलते कांग्रेस चौकन्नी थी। कांग्रेस ने एक बार फिर से हरीश चौधरी पर विश्वास जताकर रण क्षेत्र में उतारा तो भाजपा ने कूटनीति खेलकर कर्नल सोनाराम को भाजपा ज्वाइन कराकर टिकट दे दिया, जबकि भाजपा से इस बार जसवंत सिंह ने टिकट मांगा था और प्रभावी दावेदारी भी की थी। ऐसे हालात में जसवंत सिंह ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भर दिया। रोचक संघर्ष में सोनाराम जीत गए। सोनाराम के 4,88,747 तो जसवंत सिंह के 4,01,286 और कांग्रेस उम्मीदवार हरीश के 2,20,881 मत हासिल हुए और तीसरे स्तर पर रहे। इस तरह सोनाराम ने जसवंत सिंह को 87,000 से ज्यादा मतों से हराया। बाद में जसोल परिवार की भाजपा से दूरियां बढ़ती जाती है और आखिरकार 2018 के अंत में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कथा का पटाक्षेप हो जाता है। आज बस इतना ही। शेष अगली पोस्ट में। यदि आपको हमारी ये पोस्ट अच्छी लगी हो और इससे कुछ जानकारी मिलती हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक व शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।